हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आपका पेपर जो गणित का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अप्रैल को, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली है। मेरा दावा है जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, जो मैं चीज़ें बताऊंगा, पेपर में वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया ना तो आप मेरा नाम बदल के जो मर्जी आए वो रख देना। लेकिन उसके लिए आपको उन वीडियोस को देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बताने का काम मेरा है लेकिन पढ़ने का काम आपका है। मेहनत करना पड़ेगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान में देखें, राजस्थान बोर्ड की मैं अगर बात करूं, पिछले 2 साल से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस था लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी। लेकिन अब जो पैटर्न आया है 2022 में और ये इस साल के पैटर्न को अगर देखा जाए तो बाकी हिंदी मीडियम से पूरा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उस चीज़ को देखते हुए तो आपको 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो यह है बच्चों, आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, पहली चीज़ तो बच्चों ये है। ठीक है, एनसीईआरटी ढंग से करो और उसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं उनको छोड़ना मत। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण मैंने पढ़ा रखा है, पूरी वीडियो लेक्चर्स फ्री में करा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देखिए। मेरे हर वीडियो मिलियन में व्यूज़ हैं। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद, आपको सपोर्ट है, जो बच्चे इतना पसंद करते हैं। ठीक है, उनको ज़रूर देखिए, एक एक चीज़ एकदम मक्खन की तरह समझा रखा है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए कि क्वेश्चन आपके लगभग लगभग एनसीईआरटी के ही 80% क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी के, बदलेंगे भी नहीं, वही रहेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। उसके साथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली करोगे और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं वीडियो के आगे में टिक कर दूंगा, उनको करना ही करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रश्न जो उदाहरण है वो भी करना है। अब और एक चीज़ क्या है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पूरा हो चुका है अब, तो मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए जो मॉडल पेपर है आपका राजस्थान बोर्ड का 2022 वाला, वो भी करना है। और 2023 का जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है वीडियो सॉल्यूशन, वो भी 2 मॉडल पेपर आपको सॉल्व ज़रूर करने हैं। उसके साथ साथ 2022 का पेपर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, जो पिछले साल हुआ था राजस्थान बोर्ड का, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ मैंने 6 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं पिछले कुछ दिनों में, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, उनको करना। वो पेपर है, पेपर फॉर्मेट में है। और साथ ही साथ मैंने चैप्टर वाइज छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना रखी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हो ना, मेरा दावा है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। एनसीईआरटी के तो है ही है, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होता है ना, बाहर बाहर से लगता है कि थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जा रहा है जो हमारी किताब में नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं। आप चैप्टर लिखो, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर का नाम लिख के बाई मैथमेटिक एनालिसिस लिख दो, वीडियो टॉप पे मिलेंगी। तो बिना किसी तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखते हैं, इनको तो करना ही करना है और पूरी वीडियो लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो एनसीईआरटी की ये किताबें बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, उनको तो करना ही करना है, बाकी आप कुछ करो या ना करो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, उनको ज़रूर देख लेना। सबसे पहले वास्तविक संख्या पे आते हैं कुछ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा जो कि आने ही आने हैं। ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो उदाहरण नंबर 2 है, ये आ सकता है एग्जाम में। और उसके साथ साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ये जो स्टेटमेंट है, ये आ सकता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में। साथ ही साथ ये उदाहरण भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ना एचसीएफ निकालने के लिए आता ही आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है। फिर आ जाइए 1.2 का ये जो कुछ उदाहरण नंबर 7वां है और ये उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4, ठीक है, 3, ठीक है, और 6, 5वां, 2 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शांत अशांत के लिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कोई सा भी एक आ सकता है। ठीक है, ये करना है। फिर आ जाइए बहुपद में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, तो इसमें से आपको पूछ सकता है कि कितने शून्य हो गए, प्रश्नावली 2.1। तो ये एक ही बहुत आसान सी प्रश्नावली, इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे प्रश्नावली 2.2 है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बोलूँ तो ये जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा, इसको ज़रूर कर लेना। और ये आएंगे ही आएंगे। दूसरा का ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, ये पहला हो गया, और ये तीसरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको कर लेना। फिर अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर ये जो 8वां है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 बार बार एग्जाम में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको ज़रूर करना है। फिर 3.1 में कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ पर आधारित प्रश्न आता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें ना ग्राफ का एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उदाहरण नंबर चौथा, ग्राफ का एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। फिर तुलना करके बताना है कि संगत है कि नहीं, तीसरा क्वेश्चन। फिर ये वाला प्रश्न पांचवा, आयताकार भाग के विमा ज्ञात कीजिए, अर्ध परिमाप वाला। और ये ग्राफ का क्वेश्चन है 7वां, ठीक। और आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रकुंड विधि, ये सब आनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपको आनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है तीसरा और ये दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे में कई सारे पार्ट हैं, 5, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रश्नावली 3.4 में आ जाऊँ। हाँ, तो 3.4 में ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। फिर आ जाओ 3.5 में, 3.5 का ये दूसरा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स होंगे इसमें, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद उदाहरण नंबर 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। दूसरे का पहला प्रश्न, देखो मैं बहुत कम लगा रहा हूँ, ठीक है, लाइक सेलेक्टेड बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको करना है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में, ये उदाहरण नंबर दूसरा, जांच कीजिए कौन सा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जैसे ये चौथा पार्ट हो गया है ना, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद ये तीसरा, मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, ये चौथा, ये 2 नंबर पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4.3 में, 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये इम्पॉर्टेंट है। मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये चौथा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 संख्याओं का अंतर, ये 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, हर बार आता है 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। उसके साथ ये उदाहरण नंबर 18वां, 4.4 में पहले का कोई सा भी एक पार्ट कर लो, दूसरे का कोई सा भी एक पार्ट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5वें चैप्टर में आ जाऊँ। 5वें चैप्टर में बताऊँ तो ये वाला प्रश्न हो जाएगा, जैसे कि चौथा प्रश्न, कौन सा पद 78 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां, उसके बाद 10वां हो गया, उसके बाद ये 17वां पद, 13वां प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 5.3 में आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 14वां, 16वां, ये इम्पोर्टेंट है। छठे चैप्टर में आ जाओ, जो प्रमेय है ये 6.1, ये ब्रैकेट में भरने वाला है, ये पूरा कर लेना, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं बताऊँ, थेल्स का जो प्रमेय है प्रूफ करने के लिए आता है बार बार, एक तो थेल्स का प्रमेय, ये प्रूफ करना आना चाहिए, जो कि मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और एक है पाइथागोरस प्रमेय 6.8। उसके साथ साथ ये जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ नेक्स्ट उदाहरण में। उदाहरण नंबर आपका है ये चौथा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर ये उदाहरण नंबर 7वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6.3 में आ जाओ। 6.3 में ये क्वेश्चन नंबर चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 15वां। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 8वां प्रश्न और ये 9वां प्रश्न।
पहला 8वें नंबर में से आएगा ही आएगा, हर साल आता है, ठीक है। और ये चौथा नंबर प्रूफ करने के लिए आ सकता है। उसके बाद और ये जो प्रश्न है मैं बताऊँ, यहाँ पर एक प्रमेय होगा 6.8 पाइथागोरस प्रमेय, वो प्रूफ करना आना चाहिए 6.8। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है हर बार, इसको कर लेना बच्चों आप लोग। फिर ये देख लीजिए 6.5 का एक क्वेश्चन है ना, एक नंबर में आ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ से ये 3 प्रश्न, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां प्रश्न एक नंबर में आता है इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो प्रश्न है ये बड़े नंबर में आते हैं, ये 3, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड करा रहा हूँ मैं, आप लोग देख पा रहे हैं। उसके साथ 7.1 दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया संरेख वाला। उसके साथ साथ समदूरस्थ वाला हो गया, ठीक है, समदूरस्थ वाला हो गया। उसके साथ साथ ये 8वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है और ये देख लेना, ठीक। विभाजन सूत्र वाला आ जाता है 7.2 का पहला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद चौथा, ये 5वां प्रश्न हर बार आता है, हर बार। उसके साथ साथ ये 10वां प्रश्न हो गया, ठीक है, छठा प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया। आगे आ जाओ उदाहरण नंबर 11, ठीक है, और उदाहरण नंबर 14, ये कर लेना। 7.3 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, जो बता रहा हूँ बच्चों वो करना ही है, ठीक है। 8.1 में आ जाओ तो मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पॉर्टेंट है, छठा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7वां और 10वां और ये 9वां, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चौथा, छठा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे। आगे बढ़ते हैं 8.2, ये टेबल आपको आनी ही चाहिए। टेबल आएगी तो ये प्रश्न यहाँ से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, टेबल आएगी तो ये सब कर लोगे आप। उदाहरण नंबर 8वां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 भी देख लेना। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 8.3 में आ जाओ, पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ में आ जाओ 8.4 में, तो 8.4 के प्रूफ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक नंबर में कर लेना इनको। और उसके साथ साथ यहाँ से जो प्रूफ बार बार आता है, ये दूसरा, पहला, तीसरा, ठीक है, उसके बाद ये छठा, पाँचवा, वैसे कोई सा भी आ सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन ये जो मैंने टिक लगाई ये बार बार आते हैं, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ। फिर आ जाऊँ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। तो 9.2 में ये आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1.6 मीटर वाला लड़का, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये पेडेस्टल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये 15वां 16वां मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ज़रूर करना। आगे आते हैं 10 जो ये प्रश्न उदाहरण नंबर दूसरा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10.1 छूट गया नाम से, यहाँ से ये वाला प्रश्न तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो भरने वाला रिक्त स्थान है, कितनी स्पर्शरेखाएं होती हैं, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता पर मैं ऑलरेडी मैंने करा रखा है प्रूफ, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फिर ये, ठीक है, आकृति वाला, ये जो आकृति वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला समांतर होती हैं, और ये वाला छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो प्रश्न है, ये वाला 9वां प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 13वां प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है। रचना में अगर बात करूं तो रचना में ये पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया। ये छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, पाँचवा, 3 प्रश्न कर लेना। 11.2 में आ जाओ, पहला, दूसरा और ये चौथा, चौथा प्रश्न तो बार बार आता है, ठीक है। 12.1 में उदाहरण नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5वां। फिर आ जाइए, इसमें तो चित्र वाले प्रश्न ना कोई सा भी आ सकता है, जैसे ये पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया, ये चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, और ये जितने भी, ये 8वां प्रश्न हो गया, ठीक है ना, ये मेज पोश वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। 14वां प्रश्न एक नंबर में आ सकता है MCQ में। तो यहाँ से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे ये दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, ये यहाँ से चित्र वाला कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है।
जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम था तब ये 8वां आया था। तो ये चित्र वाले सारे देख लेना, 12वां इम्पोर्टेंट है, 14वां इम्पोर्टेंट है, ठीक। 13वें चैप्टर में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्न हो गए, ठीक है। ये 13.2 का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ से ये वाला जो प्रश्न है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये छठा वाला इम्पोर्टेंट। फिर आगे बढ़ो, 13.3 में पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके साथ साथ ये 7वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बहुत ही छाट के बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। नई किताब है एकदम, आप लोगों के लिए स्पेशल खरीद के लाऊँ। 13.4 का पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट, ये 2 प्रश्न ज़रूर करना, और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है ना। माध्य माध्यक बहुलक ये आता ही आता है हर साल। तो इस पर देखो बच्चों, यहाँ से ना पेज गायब हो गए हैं, तो माध्य माध्यक निकाल लीजिएगा, ठीक है। माध्य निकालना आना चाहिए तीनों विधि से। और 14.2 में अगर मैं बात करूँ तो बहुलक निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। माध्यक निकालना, ये उदाहरण नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ बस, ठीक है। और माध्य का बहुलक में क्या संबंध है वो आ जाता है। अगला चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे ये पहला प्रश्न है, ये सारा ये कर लेना, यहाँ से आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 5वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8वां प्रश्न बार बार आता है, ठीक। उसके बाद ये 10वां प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ से 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद ये 16वां प्रश्न हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 17वां हो गया। आगे आ जाते हैं 15.2 में ये 3 प्रश्न है, तीसरा, चौथा, 5वां, इनको भी कर लेना। तो ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो करके ही जाना एग्जाम में। तो बच्चों आपने देख लिया होगा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मार्क करवा दी है, इनको तो करना ही करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने पेपर बोले हैं ना, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन, वो देखना है, और जो प्लेलिस्ट बोला है उसको ज़रूर करके जाना है। और सबसे मेन चीज़ एनसीईआरटी पूरी बनाइए, कुछ करो ना करो एनसीईआरटी करना ही करना है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बी कॉन्फिडेंट रहिए। पेपर बहुत आसान आने वाला है, राजस्थान बोर्ड मैथ का पेपर बहुत आसान आने वाला है। जिस लेवल का मॉडल पेपर था ना, उसी लेवल का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को कर दो लाइक, और आप डेली पढ़ा रहा हूँ क्लास, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। जैसे ही मैथ का क्लास 10th मैथ का एग्जाम खत्म हो जाए, 11th की पढ़ाई भी शुरू कर दें, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।